सचिन मीणा और सीमा हैदर, भाई पति पत्नी तो रहे नहीं क्योंकि मैरिज इनकी वाइड है। तो आप इस आधार पर कैसे ले सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप? नहीं ले सकते आप। ना आपका आधार कार्ड बन सकता है, न राशन कार्ड बन सकता है, न डोमिसाइल पीआरसी मिल सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे इनिशियली ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स। जी रोशन भाई आपको बहुत शुक्रिया। अंकित एक सेकंड, अब चूंकि बाकी लोग भी मौजूद हैं, माजरत करता हूं, आपका बहुत वेलकम है और मैं आई रियली अप्रिशिएट, चूंकि बाकी लोग भी मौजूद हैं तो उनको भी हम टाइम दें थोड़ा सा। अब मुझे पता है आपके बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में, रोशन भाई चूंकि बिजी थे तो मैंने रिक्वेस्ट उनसे की आज स्पेसिफिकली कि थोड़ा सा मैं टाइम दे। रोशन भाई अगर आपने लॉग ऑफ करना तो हो जाए, लेकिन बस मैं भी, मुझे कहीं जाना था तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात। सर मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब से, शायद रोशन साहब सर। जी शायद भाई एक छोटे से सवाल का जवाब दे देते हैं, देते जाए, काफी दिन हो गए आपसे बातचीत भी नहीं हुई सर। एक छोटा सा सवाल, जैसे अभी तक कोई बड़े पैमाने पर उस लिहाज से मतलब कि कुछ हो जाए, मतलब जो ज़ाहिर एफर्ट्स किए गए हैं वो तो उसको कभी वो कर नहीं सकते। तो आप ये बताएं कि एक जाती हैसियत में एक वकील हैं, क्योंकि आप पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं, आपके पास वो सारी चीजें कि आप चाहें तो पीएम को भी बुला सकते हैं अपनी कोर्ट में। तो सर पीएम को एक खत तो लिख दें कि सर कोशिश की, कोई एक्शन नहीं लिया, किसी डिपार्टमेंट ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप खत तो लिख दें सर किसी को। देखिए, जो जेली पीएम के अंडर जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, जिनके पास ये अख्तियारात हैं, हमने उनको लिखा है। क्योंकि हमारे पास इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो हम पीएम के दरवाजा खटखटा के उनके पास भी पहुंच जाते हैं। पीएम को खत भी जरूर लिखेंगे, पीएम के पास भी जरूर जाएंगे, पीएम हाउस भी जाएंगे और जरूर उनके पास जाएंगे। और हमारे पास हिंदुस्तान की तरह यहाँ पे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे पास, वो भी ऑप्शंस हैं, हम उनको भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है हमारे पास अभी। जो टेक केयर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो है। दैट्स व्हाई हमें इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो बंदे इस गवर्नमेंट में है वो पब्लिक गैदरिंग से थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्योंकि आपको पता है वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इसी वजह से वो पब्लिक के सामने जवाबदेह भी नहीं होते। पब्लिक की गवर्नमेंट आने दें, फिर तो हम उसके पास भी जाएंगे, उनको लिखेंगे भी सही। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं, सुपीरियर कोर्ट, हायर कोर्ट, हम वहां पे भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है, अगर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या हिंदुस्तान की जो हाई कमीशन है, उसने अब तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पांस नहीं दिया है, क्योंकि ये एडमिटेडली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई रिस्पांस आता तो वो पब्लिक के सामने हम रख भी देते, क्योंकि दोनों तरफ मामला जो है ऐसा उलझा हुआ है। क्योंकि दोनों जो है रियासतें आप में नफरत करती हैं, रियासतों के साथ साथ तो दोनों रियासतों में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी आपस में नफरतें करते हैं। और ये जो नफरतें हैं ये बिला वजह है, नफरतें खत्म होनी चाहिए, हमारी दावा है। तो ये रियासतों की नफरत भी खत्म होनी चाहिए, दोनों तरफ रियासतों में रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी नफरतों को खत्म होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहना चाहिए, यही है। और आप तमाम लोगों से दुआ है कि पाकिस्तान में जितने भी स्टेप्स है, हमने स्टेप्स उठा लिए, 2-3 और स्टेप्स रहते हैं, जिसमें आपके पास अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और अंडर आर्टिकल 184 ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये रेमेडीज रहती हैं। और उसके बाद तो मर्सी की हमारे पास अपील्स होंगी। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो तब करेंगे जब हम मुकम्मल मायूस हो चुके होंगे। अभी तो हमारे पास 2 रेमेडीज और हैं जो हम अभी ड्रैग कर सकते हैं, हमारे राइट ड्रैग करने के लिए, हम राइट करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली राइट अभी हमारे पास मौजूद है कि अब तक पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से स्टार्ट नहीं किए हैं, दैट्स वाई इसको बाउंड कराया जाए। तो ये हम जो है डायरेक्शंस, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अंडर आर्टिकल 199 में, अंडर आर्टिकल 184 का आर्टिकल 3 में, हायर कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट के पास। इंशाल्लाह ये 2 ऑप्शन भी हमारे पास है। ये यहाँ से भी अगर मायूस हुए तो फिर हम जो है ना वो फिर मर्सी की तरफ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास से। हमने सारी पाकिस्तान के संविधान, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन, पाकिस्तान के कानून के तहत हमने सारा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया और ये उनके सबूत हैं। अब तक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 9 के तहत, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 4 के तहत, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 के तहत, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के तहत
ये मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है जो वायलेट हुए, और स्टेट ने ये कसम दिया हुआ है हमें, द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी आर प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स वो प्रोटेक्ट भी नहीं हुए, वायलेट हुए, और हमारा ग्रीवेंस अब तक पाकिस्तान के जो इदारे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हो या दीगर इदारे, उनसे हमें कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं।